इस क्लास में हम कुछ नए शब्द सीखते हैं। पहला ही शब्द है लैंग्विश, LANGUISH, लैंग्विश। LANGUISH लैंग्विश का मतलब होता है कमज़ोर होना। ये एक वर्ब है। LANGUISH लैंग्विश, इसका मतलब होता है कमज़ोर होना, कमज़ोर पड़ना, कमज़ोर होना या कमज़ोर पड़ना। कमज़ोर होना, वीक हो जाना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द वैल्यू ऑफ गोल्ड इज लैंग्विशिंग। द वैल्यू ऑफ गोल्ड इज लैंग्विशिंग, जो गोल्ड की कीमत है वो कमज़ोर हो रही है, पतन हो रहा है उसका, या कम होती जा रही है। इसके सिनोनिम्स हैं डेक्लाइन, DECLINE डेक्लाइन, फेड, FAD फेड, ड्रूप, DROOP ड्रूप, ड्रूप, DROOP ड्रूप, डेक्लाइन, DECLINE डेक्लाइन, और फेड, जैसे बोलते हैं कलर फेड हो गया। तो ये तीन सिनोनिम हैं, ड्रूप, डेक्लाइन और फेड। ये लैंग्वेज के सिनोनिम्स हैं। LANGUISH लैंग्वेज। तो देखते हैं डेक्लाइन को कैसे यूज करेंगे हम। DECLINE डेक्लाइन एक वर्ब है, एक मना करना या छीन हो जाना, कमज़ोर हो जाना। पहला सेंटेंस देखते हैं कैसे यूज करेंगे। ही माइट डिक्लाइन टू एक्सेप्ट द ऑफ़र। ही माइट डिक्लाइन टू एक्सेप्ट द ऑफ़र, वह ऑफ़र को, प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने में, स्वीकार करने में मना कर सकता है, डिक्लाइन कर सकता है। एक वर्ड और सीखेंगे हम, ACCEPT, एक्सेप्ट, मतलब होता है टू एडमिट, किसी बात को मान लेना या स्वीकार करना, स्वीकारना। ही माइट डिक्लाइन टू एक्सेप्ट द ऑफ़र, वह ऑफ़र को एक्सेप्ट करने में मना कर सकता है, डिक्लाइन कर सकता है। सेकंड कैसे यूज करेंगे? यहाँ नाउन के तरह यूज होगा डिक्लाइन का। अ डिक्लाइन वाज नोटिस्ड इन द सेल्स ऑफ द इंजन। जो इंजन की सेल हो रही थी उसमें एक डिक्लाइन नोटिस किया गया है, मतलब कि उसमें सेल कम हो रही है, उसकी बिक्री कम हो रही है। तो यहाँ जो डिक्लाइन यूज हुआ है ये नाउन की तरह यूज हुआ है। दो तरह से यूज कर सकते हैं। या ए ऊपर जो हमने देखा मना करना या छीन हो जाना, यहाँ यूज हुआ वर्ब की तरह, क्रिया की तरह, और दूसरी बार प्रयोग किया है नाउन की तरह। दूसरा जो सिनोनिम है वो है ड्रूप, DROOP ड्रूप का मतलब होता है नीचे झुकना या पतन या क्षय होना। द फ्लावर्स वर ड्रूपिंग विदाउट वाटर। द फ्लावर्स, सही उच्चारण तो फ्लावर्स होगा इसका। द फ्लावर्स वर ड्रूपिंग विदाउट वाटर, जो फूल हैं वो बिना पानी के ड्रूपिंग कर रहे हैं, यानी मुरझा गए हैं, पतन हो रहा है उनका। तो ड्रूप का DROOP ड्रूप, डिक्लाइन और फेड, ये सिनोनिम्स हैं लैंग्वेज के। तीसरा है फेड, FAD, फेड का मतलब मुरझाना। द कलर ऑफ द कर्टेन फेड्स, जो रंग है ऑफ द कर्टेन मानी पर्दा, पर्दे का, कर्टेन का मतलब होता है पर्दा, फेड्स आफ्टर सम ईयर्स ऑफ द मटेरियल इज, इफ़ द मटेरियल इज चीप। अगर जो मटेरियल है कर्टेन का, पर्दे का, वो हल्का है
कमज़ोर है या फिर अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो कुछ समय बाद आफ्टर सम ईयर्स, कुछ साल बाद जो उसका कलर फेड हो जाता है। तो यहाँ सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यहाँ कर्टेन यूज हुआ है, CURTAIN। कर्टेन का मतलब होता है पर्दा, घर में जो पर्दे लगे होते हैं। एक और होता है CURTAIL, ये भी इसका सिनोनिम से हो जाएगा, कर्टेल। CURTAIL, कर्टेल का मतलब भी होता है कम करना। ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। ये इसका एक सिनोनिम हो गया, डिक्लाइन, कर्टेल, फेड और ड्रूप। किसके ये सिनोनिम्स हैं? लैंग्वेज के, LANGUISH, लैंग्वेज, LANGUISH। लैंग्वेज का मतलब होता है कमज़ोर हो जाना। जब भी आप लैंग्वेज वर्ड पढ़ोगे तो लैंग्वेज याद आ जाया करेगा आपको। ये हमारा पढ़ने का फ़ायदा होता है, धीरे धीरे करके वो वर्ड्स हमारी आदत में आ जाते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।